अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर मेरी जब मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरा लास्ट पार्ट कर रहा था, उसकी वीडियो कट हो गई थी। तो मैं उस पार्ट को यहाँ करा देता हूँ आपको। तो एक ये क्वेश्चन लिखा हमने। अच्छा, हमें उसमें बताना था कि ये वैल्यू जो है दोनों आपस में बराबर है, ग्रेटर है या लेस है, ये दोनों वैल्यूज आपस में। तो हमारा जो एक जनरल तरीका चलता आ रहा था, हम क्या ट्राई करते थे कि जो हम डिनोमिनेटर होता था इसको या तो हम 10 कर बनाते थे या 100 बनाते थे या 1000 बनाते थे। अब हमें पता है 8 को हम 10 भी नहीं बना पा रहे, 8 को अब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 भी नहीं बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करें ये 100 भी नहीं बनेगा। तो हम इसको सिंपली डायरेक्ट ही डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर 95 को हम 8 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम 8 वन टाइम्स, हमारे पास 8 हुआ, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 5 आया। तो 8 वन टाइम्स अगेन हमारे पास 8 हुआ, तो हमारे पास 7 रिमाइंडर आया। फिर हमें पता है अब ये 7 जो है 8 जो है 7 जो है 8 की टेबल में नहीं आएगा, तो हम एक डॉट लगा दें, उसके बाद 0 लगाते हैं। अब हमें पता है कि हम इसको कर सकते हैं। 8 5 टाइम्स 40, 8 6 टाइम्स 48, and then 8 7 times 56, and 8 8 times आ गया हमारे पास 64। यहाँ हमारे पास बचा 6। अब हमें पता है कि ये 6 जो है ये अगेन 8 की टेबल में नहीं आएगा, तो हम एक 0 लगाते हैं यहाँ पर। और अब हम करेंगे 8 7 टाइम्स। 8 7 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 56। 56 अब यहाँ 4 उतारेंगे, तो 4 हम एक और 0 लगाएंगे। और उसके बाद 8 5 टाइम्स हमारे पास होता है 40। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये 95/8 की वैल्यू है हमारे पास 11.875। अच्छा, अब देखें यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसके 3 डिजिट्स चेक करेंगे, इस नंबर के कौन से 3 डिजिट ज़्यादा बड़े हैं। तो 11.870 और यहाँ पर 11.875, तो 875 वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन। तो ये तो हो गया हमारा एच पार्ट, जो कि मैं कराना भूल गया था और मैंने आपको यहाँ पर जस्ट करा दिया। अच्छा, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को देखते हैं। इसका ए पार्ट है 0.2222। अच्छा, ये डेसिमल है, इनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। लाइक देखें यहाँ पर 2 आया, उसके बाद ये 2 आपस में रिपीट ही हो रहे हैं। तो अब हमें ये कह रहा है कि हम एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल टू यूजिंग डॉट नोटेशन। अब डॉट नोटेशन ये होती है कि अब देखें इसके सारे, इस नंबर के बाद 0 के बाद 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0.2 लिखेंगे। और इस 2 के ऊपर हम लगा देंगे एक डॉट। इस डॉट का मतलब ये है कि ये 2 जो है अब ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। इसी तरह अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट के अंदर है 0.123, फिर 1 2 3, फिर देन अगेन 1 2 3। अच्छा, इसमें पैटर्न देखें, अब 0 आया, उसके बाद पॉइंट के बाद 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3। तो इसको हम क्या कैसे करेंगे, हम 0.123 एक बार लिखेंगे, और हम यहाँ 1 के ऊपर भी एक डॉट लगा देंगे और 3 के ऊपर भी डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 1 से रिपीटेशन, 1 से लेकर 3 तक 1 2 3 ये कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। लेकिन हम 2 के ऊपर नहीं लगाएंगे, बस ये 1 के ऊपर 3 के ऊपर लगा देंगे। भाई यहाँ से नंबर यहाँ तक रिपीट होते जा रहे हैं बार बार। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर दिया हुआ है 0.1777। अब ये इस तरह से दिया हुआ है, फिर आगे डॉट 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 डॉट, यहाँ पर भी डॉट 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 लगा होता है। अब इसको किस तरह करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ 7 से रिकरेशन जो है नंबर्स रिकरिंग स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे 7 एक बार लिखेंगे और 7 के ऊपर डॉट लगा देंगे। तो इसका मतलब ये होगा 0.1, उसके बाद 7 कंटिन्यूस रिपीट होता रहेगा। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट के अंदर अब यहाँ लिखा हुआ है 0.23,
4, फिर 2 4 2, फिर 4 2 4। अब इसमें अगर हम देखें तो 0.23, अच्छा ठीक है। अब इस देखें 0.23, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है इस नंबर के अंदर। अब देखें यहाँ पर 4 2 रिपीट हुआ, फिर 4 2, फिर 4 2, इसका मतलब आगे भी 4 के बाद 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 4 2 के ऊपर डॉट लगा देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि 4 2 रिपीट हो रहा है। चलिए अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना सब ये चीज़ें डाल दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।